बिल्कुल, मैं कार्यक्रम का क्रम रखता हूँ स्क्रीन पे। याद रखिएगा पैनल जो हमारे साथ मौजूद होगा उसमें आज फंडामेंटल विशेषज्ञ होंगे नीरज दीवान। इनसे करेंगे बातचीत फंडामेंटल नोट पे। बाकी टेक्निकल पैनल में आपके साथ आपके सामने स्क्रीन पे पूरा पैनल है। मानस जी, सचिन, अमित सेठ, सौमिल मेहता, रुचित जैन और अरुण कुमार मंत्री। अभी सचिन जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून गुरु जी, गुड आफ्टरनून अरुण जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। मुझे लग रहा है यहाँ पर नेक्स्ट पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ फार्मा में नजर आ रही है। मुझे लग रहा है वहां पर सिंजिन जैसा काउंटर है जिसने एक अच्छा कंसोलिडेशन बेस एग्जिबिट किया था। वहां पर 640 के आसपास मुझे लग रहा है काफी कॉन्फिडेंट पुट राइटिंग हुई है। एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन है 60 मिनट चार्ट पे जिसका ब्रेकआउट अभी अभी हुआ है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम थोड़ा सा और एग्रीवेट होना चाहिए ऑन द पॉजिटिव साइड। तो यहाँ पर सिंजिन के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे लगभग अराउंड 674 तक की एक चाल बन सकती है। स्टॉप लॉस आपको 654 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी सिंजिन के फ्यूचर्स में। ओके चलिए, अब इटर्नल पर एक चार्ट चेक भी लेते हैं एक्चुअली। सचिन, एक बार इटर्नल का चार्ट देखिए। ऑल टाइम हाई से स्टॉक करेक्ट होना शुरू हुआ है, क्या व्यू रहेगा स्टॉक पर अब? जी अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। काफी दिनों से यहाँ पर एक अच्छी सीक्वेंस चल रही थी, बट इसका जो वीकली आरएसआई है वहां पर कहीं जाकर एक डाइवर्जेंस सेट हो रहा था 370 के आसपास। वो डाइवर्जेंस मुझे लग रहा है कंफर्म हो चुका है। एंड अभी हाल फिलहाल में ही जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, वो पर्टिकुलर सपोर्ट एट थ्रेट है। जिस तरीके से अभी भी इसके इंडिकेटर्स प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है ये जो डिक्लाइन है थोड़ी सी और एक्सटेंड हो सकती है अगले कुछ हफ्तों में। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो थोड़ी सी मुझे लग रहा है रिड्यूस जरूर करनी चाहिए। ऑन द लोअर साइड हो सकता है कि एक अच्छा ड्रॉप मिले अराउंड 305 से लेके 310 जोन के आसपास। तो यहाँ पर अगर किसी के लॉन्ग्स है तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। एक काम करते हैं, धमाकेदार ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ मानस जी, सचिन जी और अमित जी हैं। सचिन जी, आप बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर कमिंस इंडिया में काफी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है एंड एक अच्छे कंसोलिडेशन से स्टॉक अच्छी तरह ट्रेंड कर रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पर 4000 का कॉल ऑप्शन, इन द मनी कॉल ऑप्शन अभी भी कंसिडर करना चाहिए। लगभग 101 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 74 पे लगाना है। एंड ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है 196 तक की एक चाल बन सकती है अगले कुछ दिनों में। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी कमिंस इंडिया के 4000 के कॉल ऑप्शन। ओके, कमेंस इंडिया 4000 कॉल ऑप्शन है, इसकी कॉल ऑप्शन आपको बाय करनी है। योगा ऑप्शन ट्रेड। सचिन, आपका आज का फ्यूचर्स का ट्रेड क्या रहेगा? वीरू जी, हमने शुरुआत की थी सिंजन के फ्यूचर्स से। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर फार्मा में अच्छा ट्रैक्शन बन रहा है एंड वहां पर पिरामिड फार्मा में भी एक अच्छा प्राइस एक्शन डेवलप हो चुका है। अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग एस्टैब्लिश करने का प्रयास यहाँ पर है। एंड जिस तरीके से अभी भी डेटा है 200 के आसपास जो एक बेस इसने फॉर्म किया है वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। जिस तरीके से इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस में कन्वर्जेंस है, मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बनेगा। सो ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से 212 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। पहला टारगेट होगा अराउंड 212 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 223 का। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 202 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड खरीदारी करने की सलाह होगी पिरामिड फार्मा के फ्यूचर्स में। पिरामिड फार्मा, चलिए। बट सचिन जी, मैं भी आज सुबह से उन स्टॉक्स में बड़ा इंटरेस्टेड था, रुचि दिखा रहा था जो कि लोअर लेवल से रिवर्सल ले रहे हैं। अब आप फार्मा में आइए, लुक एट सिंजन, बड़ा अच्छा क्लोज, बड़े अच्छे वॉल्यूम्स के साथ 662 पे। दैट मीन्स वो एवरेज जिसको आप बहुत दिनों से मशक्कत कर रहे थे काटने की, 100 एमा आपने फाइनली काटा। और हम ये भी देख चुके हैं कि मतलब ये 100 एमा के ऊपर एक 200 एमा तक का स्विंग जनरेट करता ही करता है। पोजिशनली कैसे अप्रोच करें इस स्टॉक को? वीर जी, इनफैक्ट शो के शुरुआत में ही हमने इसे आइडेंटिफाई किया है 660 के लेवल पे। यहाँ पर एक बाइक रिकमेंडेशन हमने दी है एंड ऑलमोस्ट 665 के आसपास अभी ये फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। काफी दिनों के बाद इसने अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया है। एंड प्लस जिस कन्विक्शन से इसके डेली आरएसआई में ब्रेकआउट हुआ है, ये काफी अच्छे संकेत है ट्रेंड चेंज के। अगर हम इसके ईडीएक्स को भी थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करें तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है एक अच्छा पॉजिटिव ट्रैक्शन है। इसका जो डेली ईडीएक्स है लगभग अराउंड 23 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर ये सेटअप एक बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन के और से देख रहे हैं।
मुझे लग रहा है जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी पार कर देगा, जो लगभग अराउंड 686 के आसपास फिलहाल प्लेस्ड है। पर ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से हमने जो सेटअप डिस्कस किया था उसका टारगेट 674 पे इंटैक्ट है, स्टॉप लॉस सजेस्ट किया था 654 पे। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब बशर्ते कि 25,800 ना टूटे। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स में बैठने के लिए। और देखिए ना, ये हफ्ता कितनी जल्दी खत्म हो गया। बुधवार भी बीत गया, कल शुक्रवार की बारी है। कल सुबह मुलाकात होगी आपसे मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए